हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास पाठ 3 है। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस पाठ में जानकारी है कि किस तरह से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बंधा और एक दूसरे से, एक देश का दूसरे देश से किस तरह से व्यापार हुआ और किस तरह से जो है उनकी संस्कृति, एक दूसरे की संस्कृति से लोग जुड़े और आने जाने की प्रक्रिया कैसे हुई, विश्व आर्थिक मंदी से या महामंदी से कैसे जूझा और किस तरह से युद्ध हुए विश्व स्तर पर, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो। और नई जो अर्थव्यवस्था है और अनुबंधित जो प्रवासी हैं, इन सब की जानकारी इस पाठ में है कि किस तरह से संपूर्ण विश्व आयात और निर्यात यानी कि सामान मंगाने और सामान भेजने या बेचने की परिस्थिति से कैसे जुड़ा। ये सारी जानकारी इस पाठ में है, क्योंकि देखिए प्राचीन समय से ही यात्री हों, व्यापारी हों या संत हों, तीर्थयात्री हों, ये सब जो है अपने अपने कारणों से लंबी लंबी दूरियां तय करके यात्रा करते रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे से इस संपर्क हुआ है, एक दूसरे की संस्कृति का पता चला है और लोगों ने, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, इन सभी को एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह से जाना है। लोगों के आने जाने से जिस तरह से उनके विचार, हुनर, कलाएं इधर से उधर हुई, उसी तरह से बीमारियां भी, व्यक्ति में अगर कोई बीमारी है, महामारी है कोई क्षेत्र में, तो वो जब दूसरे देश क्षेत्र में गया तो वो अपने साथ अपनी अच्छाई बुराइयों के साथ अपने साथ जुड़ी बीमारियों को भी ले गया। तो अब इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े और रेशम मार्ग से विश्व किस तरह से जुड़ा, क्योंकि ज़मीन या समुद्र से होकर जो गुजरने वाले रास्ते जो थे, ये केवल एशिया के फैले हुए क्षेत्र को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी ये जुड़े हुए थे। और इन रास्तों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरी और बाद में मुस्लिम उपदेशक ने भी यात्राएं की। और देखिए अब इस पाठ में ये भी है कि किस तरह से 19वीं शताब्दी में जो है 1815 से और 1914 तक की जो परिस्थिति है उसका जिक्र इस पाठ में किया गया है कि किस तरह से वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह हुआ, रोजगार की तलाश में लोगों ने कैसे प्रवास किया। प्रवास मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे राज्य, क्षेत्र या देश में कमाने के लिए गए और वहां जाकर के बसे भी, और इस रोजगार की तलाश में जब निकले, लंबी दूरी करने वाले स्थानों या कम समय या ज़्यादा समय के लिए निवेश करने के लिए पूंजी का प्रवाह कैसे हुआ और विश्व अर्थव्यवस्था का किस तरह से उदय हुआ, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो अनाज थे, खाद्यान्न जो थे, उनकी मांग में वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्नों के जो मूल्य थे, जो दाम थे, उनमें भी बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये जो है जानकारी इस पाठ में है। और 19वीं शताब्दी में तकनीक की क्या भूमिका थी, ये भी है इस पाठ में कि किस तरह से रेलवे, स्टीमर, टेलीग्राफ आदि जो भी सामान टेक्नोलॉजी से या टेक्निक से जुड़े हुए थे, इन्होंने 19वीं शताब्दी के समय में विश्व में एक रूपांतरण या परिवर्तन की स्थिति को बल दिया और जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप जो है तेजी के साथ रेल परिवहन से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लोगों को सुविधा हुई और मालगाड़ी, जहाज, इन्होंने भी विश्व के बाजार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया या मदद किया। और मास परिवहन में जो तकनीक का क्या योगदान था ये भी हम जानेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के बनने की वजह से जहाज़ों में जब उनको लगाया गया तो मांस का व्यापार बहुत दूर दूर क्षेत्रों तक बड़ी ही आसानी के साथ किया जाने लगा, क्योंकि लंबी दूरी तक पहुंचने में जो सहायता इससे मिली। और इस तरह से मांस को अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जो है यूरोपीय देशों तक निर्यात किया जाने लगा, भेजा जाने लगा। और इसका नतीजा ये निकला कि जो यूरोपीय बाज़ार थे उनमें मांस का मूल्य कम हो गया, दाम कम हो गया और जो निर्धन लोग थे उनके लिए जो है मांस रोज का आहार या खुराक या भोजन बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पाठ में हैं।
और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी इस पाठ में है कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध इसमें जो है उसकी परिस्थिति कैसे तैयार हुई, और जो है 1914 से 1918 तक, क्योंकि देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध है ये दो गुटों के बीच में लड़ा गया था 1914 से 1918 ईस्वी के बीच तक, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था। ये मित्र राष्ट्र थे, जिसमें मतलब एक तरफ भाई दो पक्ष लड़ाई हो रही है तो दो पक्ष तो रहेंगे ही। एक पक्ष में यानी एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था, और इसको मित्र राष्ट्र कहा गया, और इसी ग्रुप में अमेरिका भी बाद में जुड़ा। दूसरी ओर जो है मध्य शक्तियाँ थीं, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल थे। और प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियार भी शामिल थे। लगभग जो है 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए पहले विश्व युद्ध में, जो कि 1914 में हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। और युद्ध समाप्ति के बाद जो है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जिनेवा में जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, कि जिससे विश्व में अब आगे युद्ध ना हो, युद्ध को रोकने के लिए इस संस्था को बनाया गया था। लेकिन 1939 में दोबारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसलिए लीग ऑफ नेशंस का महत्व विशेष नहीं रहा, क्योंकि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो कि 1945 तक चला, और इसमें जो है काफ़ी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसका जो परिणाम निकला वो आर्थिक रूप से यानी धन में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसमें जो है धुरी जो राष्ट्र थे उसमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल था, और मित्र राष्ट्र जो थे उसमें ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, अमेरिका के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ मतलब 1939 में विश्व की जनसंख्या का लगभग 3% हिस्सा जो है इसमें ख़त्म हुआ था। 6 करोड़ लोग मारे गए थे और लाखों लोग इसमें घायल हुए थे। तो ये जानकारी भी इस पाठ में है कि किस तरह से चीन में एक नई आर्थिक नीति कैसे बनी। 1949 की जो चीन में 1949 की क्रांति से लगभग विश्व के जो युद्ध के बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में इस पाठ में जानकारी है, और कि किस तरह से चीन, भारत और ब्राज़ील ने बहुत तेज़ी के साथ आर्थिक क्षेत्र में प्रगति किया। महामंदी का भी दौर आया, मतलब उतार और चढ़ाव दोनों बातें इस पाठ में हैं कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और विश्व स्तर पर आर्थिक महामंदी का दौर भी आया, और किस तरह से नई नई संस्थाओं का मतलब समस्या से निपटने के लिए नई नई संस्थाओं का किस तरह से उदय हुआ और समस्या का समाधान किस तरह से किया गया। तो ये सब जानकारी इस पाठ में है, और इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से काम करना या कार्य करना कब शुरू किया। तो विश्व बैंक ने सबसे पहले, देखिए यहाँ जो है मतलब 2 चीज़ें हैं, एक है विश्व बैंक और दूसरा है IMF। तो जो IMF है और विश्व बैंक है इसने 1947 में का अपना औपचारिक रूप यानी व्यवहारिक रूप में इसका काम शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसे धुरी शक्तियाँ या धुरी राष्ट्र माना गया। तो जर्मनी, जापान और इटली को, और जो है जापान के ही हिरोशिमा और नागासाकी शहर में बहुत ज़्यादा इसका जो है भयंकर प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो न्यू हैम्पशायर में हुआ था। आर्थिक महामंदी का शुरुआत या प्रारंभ कब से हुआ। तो 1930 ईस्वी से हुआ, और शुरुआत 1929 से है, लेकिन 30 में आर्थिक यानी धन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फैल गई थी। अगला प्रश्न है मित्र राष्ट्र कौन थे।
तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है वो मित्र राष्ट्र थे। अगला प्रश्न है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? तो 1845 से लेकर के और 1849 ईस्वी तक का जो समय है वो आयरलैंड के काश्तकारों के लिए बहुत गंभीर रूप में था, क्योंकि आलू की जो खेती थी, फसल थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित है? तो ब्रेटन वुड्स नाम की जो संस्था है वो अमेरिका में है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ से की थी? तो डेट्रॉइट शहर से शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो 1929 से शुरू हुआ था और आर्थिक महामंदी 1930 में पूरे विश्व स्तर पर फैल गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम या श्रम प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो अनुबंधित श्रम प्रथा जो है, यानी कि मजदूरों को एक समझौते के आधार पर दास मजदूर के रूप में रखने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसका उन्मूलन यानी कि उसमें परिवर्तन, उनका उद्धार मजदूरों का, ये जो है हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया मजदूर को या गिरमिटिया को अक्सर जो है वर्णित किया जाता था किस रूप में? तो गुलामी की नई प्रणाली के रूप में इनको, जो भारत से भी विश्व के कई देशों में लोग काम करने के लिए मजदूर के रूप में गए, तो ये प्रवासी मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में आयोजित किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न यानी कि मकई या मक्का, तो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो कार्न आयात पर नियंत्रण लगाने के लिए जो था उसी की वजह से कार्न कानून समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाले पशु बीमारी कौन सी थी? तो जो है रिएंडर पेस्ट यानी कि मवेशी प्लेग जो बीमारी है, ये है। अगला प्रश्न है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? तो वैश्विक या विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था का विकास 1890 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो जो शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए। दक्षिणी अमेरिका का, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया ही कि किस तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहाँ के लोगों से जुड़े, वहाँ के जो परिस्थितियाँ थी, जो प्राकृतिक परिवेश था, इन सब के बारे में जानकारी ली। तो उसी तरह से जब दक्षिणी अमेरिका के बारे में लोगों ने जाना तो वहाँ के एल डोराडो जो कि सोने के लिए जो शहर है, क्षेत्र है, वो सोने के लिए मशहूर है, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिली। तो देखिए इस पाठ में जो जानकारी है वो विश्व स्तर पर जो भूमंडलकृत की जो भावना है या भूमंडलीकृत जो विश्व कैसे बना, कैसे मतलब लड़ाइयाँ हुई और किस तरह से उन लड़ाइयों से निपटने की परिस्थिति तैयार हुई, ये सारी जानकारी इस पाठ में है और उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर के बारे में आपने जाना है। थैंक यू।